उसको हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जांच शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उसको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री को ना कोई खेद है। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बड़े कड़क शब्दों में बात करते हैं इस मामले में, तब भी मध्य प्रदेश सरकार को कोई फर्क नहीं गिरता है। सोफिया कुरैशी का इतिहास जिसको मालूम है, उसके घर के 4-4 लोग सेना में हैं। तो ये ऐसी चीजों को बढ़ावा कौन दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण गवई महाराष्ट्र के दौरे पे थे। इस दौरान उनको रिसीव करने कोई भी मौजूद नहीं था, चाहे महाराष्ट्र के डीजी हो, मुख्य सचिव हो, मुंबई पुलिस कमिश्नर हो, कोई नहीं मौजूद थी। और वो बात उन्होंने ध्यान में रखी। ऐसा है कि नहीं गए, लेकिन उन्होंने बताया कि ये तो एक दूसरे का सम्मान करने जैसा है ना। यहाँ पे जो 4 स्तंभ है, जिसके ऊपर हमारा गणतंत्र बैठा है, वो 4 स्तंभ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका। उस न्यायपालिका के प्रमुख आते हैं और उनको गाड़ी भी भाड़े की भेजी थी, गाड़ी भी सही नहीं भेजी थी। उनको लाने के लिए भी डिप्टी सेक्रेटरी, यानी मुझे नहीं लगता है कि डिप्टी सेक्रेटरी किसी को लाने को जाने की हैसियत भी रखता है। चीफ जस्टिस को लाने के लिए आप डिप्टी सेक्रेटरी को भेजते हैं। कोई दूर की बात नहीं है। पिछले प्रमुख न्यायाधीश जब आए थे, तब तो पूरी सरकार लाइन लगा के खड़ी थी, पूरी सरकार। तो फिर भूषण गवई को ऐसी ट्रीटमेंट क्यों दी गई? कहीं ये तो नहीं कि उनकी जांच लोगों की नजर में आई? मुझे तो इस बात का भी शक है कि ऐसा अपमान किसी का करना। महाराष्ट्र के भूमि का पुत्र है, हमारे गांव का आदमी है, हमारे मिट्टी का आदमी है। हमको उसका सम्मान करना चाहिए, हमको उसका स्वाभिमान होना चाहिए। हमको कोई भी नहीं, हम उसका अपमान करके उसको छोड़ दिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित वाल्मीकि ने जो है राहुल गांधी और पाकिस्तान सेना का प्रमुख का आधा फोटो पोस्ट किया है। उसको लेकर जिस तरीके से सारी चीजें चल रही सोशल मीडिया पर, ऐसा है, ये ऐसी नीच हरकतें करने के लिए वो माहिर है, वो माहिर है। इसमें कोई दोहरा में कोई दोगली बात ही नहीं उसमें। और ऐसा लगाने से करने से कुछ नहीं होता। जिसने अपना बाप राष्ट्र प्रेम में खोया है, आज ही उसके बाप की पुण्यतिथि है। आज ही उसके पिताजी इस देश के लिए बलिदान दिए थे, उसकी दादी ने बलिदान दिया। जिसने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा बॉम्ब ब्लास्ट में, उसको देश प्रेम क्या मालवीय सिखाएगा? मालवीय सिखाएगा? उसके हर खून के हर कतरे में देश प्रेम है। जिस खानदान से आता है, उस खानदान के 2 लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। राजीव गांधी जी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप अमेरिका जाए। उस दौरान मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी राजीव गांधी ने ही, वो भी रो रो के बयान दिया था। जब उनकी मौत हुई, जब वो श्री पेरम्बदूर में मारे गए राजीव गांधी, और जब इनसे पूछा गया तो वो आंसू रोक नहीं पाए अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्होंने एक पूरी कहानी बताई कि जब राहुल को पता चला कि मैं बीमार हूं, तो उन्होंने मुझे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रमुख करके भेजा और मेरा पूरा इलाज अमेरिका में करवाया। तो बड़े दिल के लोगों का काम होता है, छोटे दिल वाले नहीं समझते। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।